फटाफट खबरें देखें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड करें तक ऐप। नहीं, माफिया की तो इन्वॉल्वमेंट है। ये जिस तरह की माइनिंग है ये बड़े उपकरणों के बगैर पॉसिबल नहीं है। यहाँ से बड़ी मशीनों के द्वारा ये माइनिंग हो रही है, तो इसमें माफिया तो इन्वॉल्व है। अरे गाड़ी करते हैं जियो से के, अरे गाड़ी बुलाओ जियो से, तो बुलाओ अरे ले चलो, अरे ले चलो रे। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सोनिया सतानीता और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। रोते भी लगते ये मजदूर अपने साथी मजदूर को मलबे से बाहर निकाल रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरें कई दिनों पहले भिवानी जिले के डाडम में अवैध खनन हादसे में देखने को मिली थी। उस वक्त विपक्षी नेताओं, सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के बयानों से एक बार तो लगा था कि अब आगे अवैध खनन और ऐसे हादसे नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब नांगल चौधरी से भिवानी के डाडम माइनिंग हादसे जैसा ही एक और हादसा सामने आया है। नांगल चौधरी दक्षिणी हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का एक कस्बा है। इसके नजदीक जैनपुर और बिहारीपुर गांव के पहाड़ में कई दिनों से अवैध खनन का काम चल रहा था। ये पहाड़ अरावली जोन में आता है। हरियाणा के अंतिम छोर पर बसे नांगल चौधरी में अरावली की पहाड़ियों के साथ साथ कृष्णावती नदी में भी अवैध खनन की काफी खबरें सामने आती रही हैं। बुधवार को यहां काम कर रहे मजदूरों पर 20 फीट लंबी चौड़ी खदान टूटकर गिर गई। आधिकारिक तौर पर यह बताया गया है कि मलबे में दबने से एक मजदूर की मौत हो गई है और एक मजदूर गंभीर रूप से घायल है। जिस मजदूर की मौत हुई है उनका नाम सुभाष बताया जा रहा है और ये राजस्थान के पाटन थाने के गांव के रहने वाले हैं। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो अवैध खनन करते समय पहले 3-4 मोटे पत्थर टूटे थे, जिसे देखकर यहाँ मौजूद बड़े लोग, यानी जो माइनिंग का काम करा रहे हैं या माइनिंग का काम जो देख रहे हैं, वे भाग गए थे। लेकिन उससे कुछ ही मिनट बाद 20 फीट लंबी चौड़ी पूरी खदान टूटकर गिर गई। हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। यहां मौके पर ब्लास्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला बारूद भी बरामद हुआ, जिसे प्रशासन ने कब्जे में ले लिया। मॉर्निंग 10 साढ़े 10 बजे की घटना है। जैसे ही हमें पता चला है कि हमने यहाँ पे ये माइनिंग चल रही थी और इसमें थोड़ी बहुत लैंड स्लाइडिंग हुई है। लैंड स्लाइडिंग में एक कैजुअल्टी हुई है, एक इंजर्ड बताया जा रहा है। सर, ये जो इंजर्ड है ये कहाँ के? अभी ये जांच चल रही है, अभी ये कंफर्म तो नहीं हो पाया कि ये कहाँ के हैं, लेकिन राजस्थान के बताए जा रहे हैं। सर, दूसरा सवाल एक और, ये जो माइनिंग हो रही थी वैध थी या अवैध रूप से हो रही? ये फॉरेस्ट एरिया है, ये सारा का सारा इलीगल माइनिंग है जी। यहाँ पे माइनिंग अलाउड नहीं है, फॉरेस्ट एरिया है। तो अभी रेस्क्यू भी चलाया गया, कुछ रेस्क्यू में मिला ना? रेस्क्यू में हमने यहाँ से जितना भी लैंडस्लाइड हुआ है ये सारा का सारा मलबा यहाँ से हटा दिया है, इसमें कुछ नहीं मिला है। सर, यहाँ पर कुछ उपकरण भी मिले जो कि विस्फोटक वगैरह थे? हाँ, वो सारे के सारे हमने जब्त कर लिए हैं, वो जांच में हम उनको आगे शामिल करेंगे। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी जांच करेंगे कौन कौन लोग इसके अंदर शामिल थे। इस इलीगल माइनिंग पे जिन जिन विभागों की कार्रवाई बनती थी उन्होंने की या नहीं की तो क्यों नहीं की, वो सारे के सारे जांच का विषय है। सर, जिस स्तर पर यहाँ माइनिंग हो रही है, क्या नहीं लगता कि जो है माफिया कोई छोटी पहुंच वाला नहीं है? नहीं, माफिया की तो इन्वॉल्वमेंट है। ये जिस तरह की माइनिंग है ये बड़े उपकरणों के बगैर पॉसिबल नहीं है। यहाँ से बड़ी मशीनों के द्वारा ये माइनिंग हो रही है, तो इसमें माफिया तो इन्वॉल्व है। क्या आशा करें, प्रशासन कब तक इस पर अंकुश लगा देगा? जल्द ही इसमें हम सारी की सारी कार्रवाई करके अपनी जांच सबमिट करेंगे और इसमें जो आगे जो इसमें माइनिंग हो रही है इसमें जल्द से जल्द रोक लगाई जाएगी। तो वहीं अधिकारियों का कहना है कि ये फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर माइनिंग की परमिशन नहीं है। यहाँ अवैध माइनिंग हो रही थी, लेकिन सवाल की पुलिस की गश्त के बाद भी यहाँ माइनिंग जारी रही। अब सवाल ये भी है कि यहाँ गश्त भी जारी रही, लेकिन फिर भी अवैध खनन रुका नहीं। फॉरेस्ट महकमे की ओर से भी कहा गया है कि माफियाओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए यहाँ अवैध खनन का काम जारी ही रहा है। इस बारे में डीएसपी साहब ने जो कहा वो भी आपको सुनाते हैं। हमारे को सूचना करीब 1:30 और 2 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि जैनापुर का जो पहाड़ है इसमें कोई अवैध माइनिंग कर रहे थे। उस दौरान जो कुछ पत्थर ऊपर से गिरने से कोई आदमी उसके नीचे दबा और वो जो है उसको निकाल के ले गए। जिस सूचना पर हम पहुंचे यहाँ, तो यहाँ देखा तो कोई भी आदमी तो यहाँ कोई नहीं था, परंतु ये पता लगा कि जो एक आदमी जो दबा था पत्थर ऊपर गिरने से, उसकी एक की डेथ होगी और एक आदमी को कुछ चोटें लगी। सर, उनकी कोई पहचान भी हो पाई?
पहचान तो ये पाटन थाना एरिया के बताए गए हैं, अभी तक कंफर्म कुछ नहीं हो। सर, नांगल चौधरी क्षेत्र में लगातार अवैध खनन के मामले सामने आते रहते हैं, पुलिस गश्त भी करती है, क्या कार्रवाई आज तक की गई? जब भी पुलिस को पता लगता है तो ये जो उस हिसाब से इस पर कार्रवाई की जाती है। माइनिंग डिपार्टमेंट से भी समय समय पर जो है इसके संबंध में जो भी सूचनाएं मिलती हैं एकत्रित की जाती हैं। पुलिस को गश्त के दौरान भी जो भी अवैध माइनिंग की सूचना होती है उस पर उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है। अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बताया जा रहा है, ये लैंड पूरी जो है फॉरेस्ट की बताई जा रही है। फॉरेस्ट के अधिकारी से हमारी बातें हुई, उन्होंने कहा कि हम जो है समय समय पर कार्रवाई करते हैं और लिखित में पुलिस को शिकायत भी देते हैं, लेकिन गिरफ्तारी ना होने के कारण जो है माफिया है उसके हौसले बुलंद होते हैं। जब भी इसकी जो कोई भी सूचना मिलती है इसकी तुरंत FIR लॉन्च की जाती है और जो भी उसके दोषी व्यक्ति होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करके उसे गिरफ्तार किया जाता है। अब सवाल यह है कि अवैध खनन करने वालों को बिना लाइसेंस विस्फोटक कैसे मिल जाता है? इतने दिन बीत जाने के बाद भिवानी के डाडम में हुए खनन हादसे में अभी जांच कमेटी का पुनर्गठन ही किया गया है, तो ऐसे हादसों में क्या ये माना जाए कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती होती रहेगी? जिला प्रशासन कई सवालों के घेरे में है। जाहिर सी बात है कि अवैध माइनिंग सिर्फ मिनटों में शुरू होकर सेकंडों में खत्म होने वाला काम तो नहीं है। क्या किसी भी महकमे की नजर अवैध माइनिंग पर नहीं गई? जबकि अधिकारी ये मान भी रहे हैं कि यहाँ अवैध माइनिंग हो रही थी, वो गश्त भी करते रहे, लेकिन फिर भी उनके हाथ खाली हैं। और कौन माइनिंग करा रहे हैं, एक भी नाम सामने नहीं आया है। इससे पहले भी इस इलाके से अवैध माइनिंग की खबरें सामने आती रही हैं। साल 2015 में बिगोपुर गांव में एक अवैध क्रेशर की दीवार गिरने से 11 मजदूरों की मौत हुई थी। वहीं नांगल चौधरी में कृष्णावती नदी में भी अवैध खनन को रोकने में खनन विभाग की टीम नाकाम साबित हुई। तो वहीं गांव ढाणी जजमा में दर्जनों बजरी क्रेशर वॉशिंग प्लांट चलने से यहां डार्क जोन के बावजूद भी करोड़ों गैलन पानी को बर्बाद किया जाता रहा है। डाडम माइनिंग हादसे में भी विपक्षी नेताओं और कई सत्तासीन नेताओं ने कहा कि अवैध माइनिंग तो हर सरकार में होती रही है। खैर ये सच भी है कि अवैध माइनिंग को रोकने के लिए स्थानीय लोग धरने प्रदर्शन करते रहे हैं, पंचायतें होती रही हैं, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं, माइनिंग जारी रही। अब सवाल ये है कि क्या ऐसे हादसों में जान गंवाने वाले न जाने कितने मजदूरों को कभी न्याय मिल पाएगा? उनकी मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? आपका इस वीडियो के बारे में क्या सोचना है, क्या कहना है? और साथ ही जो अवैध माइनिंग हो रही है इनके बारे में आपके क्या विचार, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हरियाणा तक के फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। राम राम, नमस्कार।